हमारे साथ इमरान हिजाज साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर से। बहुत शुक्रिया इमरान साहब वक्त के लिए। इमरान साहब क्या कहेंगे कि इस टाइम पे कहा जा रहा है कि जितना भी एक मटेरियल फैलाया गया था भारत की तरफ से, जो भारत की हकीकी जो शक्ल जो है उसकी शनासाई कर रहा था कि इस टाइम पे भारत में क्या हालात चल रहे हैं, उनको जो है मोदी सरकार ने सख्ती से कहा है कि इसको उठा दिया जाए, क्या कहेंगे? जी मिस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह की सिचुएशन है। देखें, इंडिया जो है, खास करके जो मोदी सरकार है ना, उस वक्त उसका जो इंटरनली जो उसको इश्यूज है ना, वो इशू इतने को ज्यादा है कि वो अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हाईलाइट हो जाए ना, तो दुनिया में उसकी इतनी जग रसवाई हो कि लोग मजाक उड़ाएं उसके ऊपर कि ये वो कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर है, या ये वो कंट्री है जो सिर्फ अपने हमसाओं के ऊपर इल्जाम लगाती है, क्या ये वो कंट्री है कि जिसमें हेल्थ का निजाम जो है वो पूरी तरह इतना को बैठ चुका हुआ है कि वहां पे लोग जो है वो सड़कों के ऊपर मर रहे हैं। तो मिस ये सारी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में मोदी ने बिल्कुल वही नैरेटिव अपनाया है जो कि अभी इसराइल ने भी नैरेटिव अपनाया था कि मतलब पूरी कंट्री में जो भी वो जुल्मों सितम के पहाड़ जो गर्म कर रहा है उसके ऊपर मीडिया जो है या दूसरी जो चीजें हैं उसको हर तरह से रोक दिया जाए। आप आज भी अगर किसी सोशल नेटवर्क के ऊपर कोई पोस्ट अपडेट करते हैं जिसमें स्पेशली कश्मीर का या फ्रीडम ऑफ राइट्स का कोई जिक्र होता है, तो वो 1 मिनट में आपकी जो पोस्ट है वो वहां से डिलीट कर दी जाती है, या तो आपको 10 से 15 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो क्योंकि उसकी वजह जो है, उसकी वजह ये है कि जितनी भी आईटी या जितनी भी कंट्रोलिंग है वो सारी इस वक्त इंडिया, इसराइल और दुबई, ये 3 मुल्कों में बैठ के ऑपरेट की जा रही है, और जिसमें अच्छी खासी नजर रखी जा रही है कौन कौन सा बंदा किस किस सोशल नेटवर्क के ऊपर किस किस चीज को अपलोड करता है। जैसे ही कोई बंदा फलस्तीन के ऊपर या कश्मीर के राइट्स के ऊपर आवाज उठाता है, उसी वक्त उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो डेट्स मीन कि जो अभी रिसेंटली हमारे वजीर खारजा की जो स्टेटमेंट एक CNN पे आई थी, वो बिल्कुल इसी के तनाजुर में उन्होंने बात की है। वो उन्होंने फलस्तीन की बात, उसने फलस्तीन का भी जिक्र नहीं किया, उन्होंने इसराइल के लिए भी बात नहीं की, बल्कि मैं कहता हूं वो उन्होंने कश्मीर के लिए भी बात की है कि पूरी दुनिया में ये नैरेटिव है इस वक्त। इमरान साहब, आपसे ये भी जानेंगे कि जैसे कि वज़ीर ख़ारजा ने एक दफ़ा दोबारा जो है भारत को पेशकश की है मुज़ाकरात की, क्या आप समझते हैं कि अब वो ग्राउंड बन चुका है, मुज़ाकरात मुमकिन हो सकते हैं, पाए तकमील तक पहुंच सकते हैं मसला कश्मीर के? बिल्कुल क्यों नहीं पहुंच सकते सर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें, अभी आप अगर खित्ते को पूरा देखें ना, तो खित्ते में इस वक्त जो तन्हाई के आलम में है ना, वो सिर्फ इस वक्त हिंदुस्तान है। अगर आप बात करें रिसेंटली डेवलपमेंट की, तो आपको पता चल रहा होगा कि कुछ सऊदीया और ईरान के दरमियान में बातें शुरू हो गई हैं। कुछ जो है UAE जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मुज़ाकरात के लिए अपना रोल प्ले कर रहा था, वो भी थोड़ा सा बैक एंड पे चला गया। उसकी वजह ये थी कि ये मुज़ाकरात तो बिल्कुल शुरू हुए थे, खत लिखा गया था, पानी पे कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद हार्ड और एशिया में बातचीत हो गई, उसके बाद UAE में भी दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन हुई। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपना एक मुद्दा बयान किया कि देखिए जी, हम जो है वो कश्मीर के ऊपर जो आर्टिकल लगा है, या तो उसको रिमूव किया जाए, फिर हम लोग जो है वो सिंपल इसके ऊपर कश्मीर के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया की तरफ से जो मैसेज था UAE में, वो यही था कि हम लोग कश्मीर के अलावा हर इशू के ऊपर बात कर सकते हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया कि नहीं जी, हमारी तो जो कौम है, हमारी जो नेशन है ना, वो इसके बगैर तो किसी सूरत में भी आपसे बातचीत नहीं कर सकती। अब इस वक्त इंडिया जो है बिल्कुल अकेला रह चुका है। देखें, खित्ते में इस वक्त जंग का जो माहौल है ना, वो कोई बंदा भी जो है ना वो पैदा नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की लपेट में है। पूरी दुनिया में इतने को क्राइसिस आ चुके हैं कि हर बंदा अपने इंटरनल क्राइसिस में, अपने घरों में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया, उसकी अपने घर की परेशानियां जो है वो बहुत ज्यादा हैं। अभी आपने इसकी एग्जांपल देखी, देखे अगर फलस्तीन और इसराइल का मसला, आपको पता है कि ये तो सिर्फ सिफारती कोशिशें, और एकदम से जो इसराइल के खिलाफ इतने ज्यादा लोग एक्टिव हो गए, उसकी वजह से इसराइल के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर सीज फायर करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि वो अपने आप को मजीद इस जंग में उलझाना नहीं चाहते थे, और अभी भी उनको पता है कि अगर उन्होंने ये सीज फायर का कोई वायलेशन की, तो वो ना सिर्फ के लिए गजा के लिए बल्कि इसराइल के लिए खुद भी एक बहुत बड़ा मसला है। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक जो है, इसराइल की सहूनी फोर्सेस ने दोबारा मस्जिद अक्सा पर दूसरी मरतबा चढ़ाई की है। इवन के इंतहा पसंद जो यहूदी हैं, उन्होंने भी मस्जिद अक्सा में यानी कि दाखिल होने की कोशिश की है। जी वो देखें जी, मस्जिद अक्सा में तो आपको पता होगा ये बड़ी देर से यहूदियों का कंट्रोल है, ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपसे जंग की, कि जिस तरह रॉकेट फायर किए गए, जिस तरह इसराइल जो है वो बगैर देखे पूरी पूरी बिल्डिंगों को उड़ा रहा था, जिस तरह वो वहां पे वायलेशन कर रहा था। इमरान साहब, हमने ये देखा है कि जिस तरह इसराइल को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया टर्की की जानिब से और भी कंट्रीज की जानिब से, तो आपको नहीं लगता कि अगर भारत के खिलाफ वैसे खड़े हो जाए जो कश्मीर के साथ किया जा रहा है, क्योंकि भारत के मामले में बहुत जो है कम कंट्रीज जो है आवाज उठाती हैं इनके खिलाफ जो है,
और हम कश्मीरियों के भी देखते हैं, कश्मीरियों के हक में जिस तरह से सबको आवाज उठानी चाहिए थी, वो भी तो मुसलमान ही हैं, उनके ऊपर कैसे जो है कश्मीर जेल नुमा बना दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि शायद हो सकता है कि कश्मीर भी आजाद हो जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अभी आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल जो अपनी जनरल असेंबली में जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, जो CNN पे उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। बेसिकली तौर पे सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि कश्मीर के लिए जो हमारी सिफारतकारी जिस तरह से फलस्तीन के लिए एक सिफारतकारी की गई है, इस तरह से कश्मीर के लिए भी एक सिफारतकारी करनी चाहिए थी। देखें, जिस तरह वजीर खारजा टर्की में गए, वहां से पूरा एक जहाज जो है 4-5 वजीर खारजा का मिलके वहां पे गया, सेम इसी तरह इनको चाहिए कि आने वाले दिनों में ये लोग कश्मीर के ऊपर भी वहां पे जनरल असेंबली में एक आवाज उठाएं और सेम उसी तरह का ताकि ये जो मसला है कश्मीर वाला ये भी वहां पे इशू हो। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कश्मीर का जो मसला है ये सिर्फ हमारी समझ लें कि थोड़ी सी सिफारतकारी में थोड़ी बहुत किसी ना किसी जगह के ऊपर कोई कमी है। देखें, जैसा कि मैंने रिसेंटली आपको कहा था कि जो भी सिख कम्युनिटी इस वक्त इंडिया में एहतजाज कर रही है या पूरी दुनिया में एहतजाज कर रही है, या अभी जो फलस्तीन के लिए पूरी दुनिया में फलस्तीनी कौम जो बाहर निकल के एहतजाज कर रही थी, अगर किसी तरह से इस सारी तहरीक में फलस्तीन, सिख और कश्मीरी मिलके एक जगह के ऊपर पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करें, मिलके अपनी आवाज उठाएं और इनके साथ साथ इनके मुल्क में रहने वाले जिस तरह कश्मीर के लिए, पाकिस्तान, फलस्तीन, गजा के लिए, ये सब लोग और सिख जो है वो अपने जो भी उनका अलहदा जो अपनी वो मूवमेंट स्टार्ट करने उसके लिए ये तीनों मुल्क भी साथ मिलके आवाज उठाएं, तो मिस डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी तहरीक है और जो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में किसी ना किसी जगह के ऊपर आपको मिलेगी। क्योंकि लंदन में बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ है फलस्तीन का और अभी जो सिख कम्युनिटी है वो भी लंदन में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस कम्युनिटी में किसी तरह से कश्मीर के लोग भी ऐड हो जाएं तो मिस हम लोग जो है वो अपना प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान की सिफारतकारी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं, जहां जहां पे हम फलस्तीन के लिए बात करें वहां पे हम लोग उनके साथ कश्मीर का मुद्दा भी साथ साथ उठाते रहें। बहुत शुक्रिया इमरान एजाज साहब, आपने वक्त दिया। जी नाजरीन, मसला कश्मीर के हक में भी अब आवाज उठानी होगी। बहुत वक्त हो गया और दिन ब दिन हालात जो है क्रिटिकल होते चले जा रहे हैं कश्मीर को लेके। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।